सिर्फ 2 हफ्तों की देर है। 1 जुलाई से नया बजट नाफिज होने के साथ तकरीबन 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। 435 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म होगी। नए बजट में 18% तक GST के ज़रिए 4900 अरब रुपए जमा करने का तखमीना है, जिसके पेश नज़र चीनी, घी, चाय की पत्ती, बेकरी की अशिया, डिब्बे का दूध, पैकेट के मसाला जात, किताबें, स्टेशनरी, कपड़े, सैकड़ों दूसरे आइटम, इनकी कीमतें लामहला बढ़ेंगी। ताजिर और सनतकार अपनी लागत सार्फिन पर मुंतकिल करेंगे और एक आम पाकिस्तानी मज़ीद महंगाई के बोझ तले दब जाएगा। हुकूमत ने बजट के तहत फाइनेंस बिल में अस्पतालों को सर्जिकल आलात, केमिकल्स और मेडिकल सप्लाईज़ पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करके 18% GST लगा दिया है, बल्कि खैराती और फलाही हॉस्पिटल में भी सेल्स टैक्स आयद किया गया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स और लेबॉरेटरीज़ के बिल्स में इजाफा यकीनी हो जाएगा। हत्ता के नए बजट में हर्बल, यूनानी दवाओं और मुतादिद मेडिकल सप्लीमेंट्स पर भी टैक्स रियायत ख़त्म कर दी गई है। फाइनेंस बिल के तहत चंद नई अशिया पर पहली बार सेल्स टैक्स लागू होगा, जबकि मुतादिद अशिया पर पहले से आयद 5 से 12% सेल्स टैक्स भी 18% किया जा रहा है। गोया 2 हफ्ते बाद नए माली साल के साथ ही मुल्क में महंगाई का एक नया तूफ़ान दस्तक देगा। किन चीज़ों पर कितना टैक्स इजाफा होगा और मुतवक्के नई कीमतें क्या हो सकती हैं, इस बारे में हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। और यकीनन वो दुकानें, वो मॉल्स के अंदर वो दुकानें, वो ब्रांड्स जहाँ पर के POS बाकायदा लगा है, जहाँ पर बाकायदा दस्तावेज़ी ख़रीद फ़रोख्त होती है, वहाँ पर इससे पहले 12.5% GST होती थी, वो भी बढ़ के अब 18% हो गई। गोया हर चीज़ की कीमत में बेपनाह इजाफा होने जा रहा है। नए बजट पे मोबाइल फ़ोन्स पे भी 18% GST के बाद ये महंगे होंगे, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी की छूट वापस ली गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंपोर्ट पर टैक्स और ड्यूटीज़ में रियायत ख़त्म की गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। तमाम सूरत हाल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में टैक्स अमूर के बहुत ही मुस्तनिद माहिर मोहतरम डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो बहुत ही मेहनत के बाद और तवील अरसे के बाद जो 38% महंगाई की शरह थी, जो अब तकरीबन 11.5% पर आ गई है, वो अब बजट इक़दामात के बाद आइंदा चंद हफ्तों के अंदर इसमें हम बहुत बड़ा इजाफा देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में महंगाई में? क्या ये कहना मुनासिब है? शुक्रिया कामरान खान साहब, ये बात तो बिल्कुल वाज़े है और रोज़ रोशन की तरह वाज़े है कि जिस तरह से हमने सेल टैक्स के में इजाफ़ा किया है और जो वापस ली हैं एग्जम्पशंस, उसके नतीजे में जो आम खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सी और मसनूआत जो लोगों की ज़रूरियात में आती हैं उसमें बेपनाह इजाफ़ा होगा। मगर इसमें हम ये भी ऐड कर लें कि अब 80 रुपये इन्होंने बढ़ाया है। PL के यानी पेट्रोलियम लेवी को भी आपने देखा बढ़ाया है। तो अगर ये सब चीज़ें हम मिलाएंगे तो मेरा ख़्याल है कि हम फिर एक दफ़ा ना सिर्फ महंगाई के बहुत बड़े दौर में जाएंगे, बल्कि इससे हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है, जिसमें थोड़ा सा अभी एक कमी हुई थी, वो शायद वापस आ जाए। और इस तरह पूरी मईशत में भी एक आगे ही जो बहुत स्टैग्नेशन है और हाई इन्फ्लेशन थी वो और बढ़ेगी। तो मेरा ख़्याल में ये तो बहुत ही तबाहकुन फार्मूला है, जिसके तहत हमने ये अब ये नाम तो IMF का लिया गया है, मगर आपने देखा कि जो इनकम टैक्स के अंदर बहुत सी एग्जम्पशंस थी, यानी कि 3.9 की जो टोटल एग्जम्पशंस थी उसमें से एक भी वापस नहीं ली गई, क्योंकि वो बड़े बड़े अमरात याफ्ता तबकात पर हैं। तो क्या ही अच्छा होता अगर उनको स्लैश किया जाता और सेल टैक्स का रेट बजाय हम बढ़ाने के इसको कम करते। अगर सारी चीज़ों पे ये इस्तिस्ना ख़त्म भी करना था तो हम रेट को तो रैशनलाइज़ कर सकते थे, और ब्रॉड बेस जब भी आप करते हैं तो उससे रेट में कमी करना भी लाजम होता है, ताकि आप फिर उसका बोझ कम अज़ कम सार्फिन के ऊपर मुंतकिल हो सके। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो चीज़ें महंगी होंगी वो तो हमने उसका अहाता किया, और ये फरमाइएगा कि जो बुनियादी चीज़ें हैं क्या बराह रास्त उस पर ये असरअंदाज होंगे जो बजट इक़दामात है? मिसाल के तौर पे आटा, चीनी, चावल, गोश्त, खुला दूध, डिब्बे के दूध का हमें मालूम है कि उसमें बहुत बड़ा इजाफा कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो इंतहाई जो मुज़र सेहत खुला दूध है उसको इस्तेमाल करें, और ये डिब्बे का दूध तो बहुत ही अचानक इतना बड़ा इजाफा जो है वो ज़ाहिर है कि नाकाबिले बर्दाश्त है। तो जो दूसरी बुनियादी अशिया खुर्दनोश है उसमें भी इजाफा होगा, दालों में, इन तमाम चीज़ों में?
जी, यकीनी तौर पर कामरान खान साहब, क्योंकि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक चीज़ की तरफ जिसका इशारा अभी नहीं हुआ है वो ये है कि हमने 60 रुपये से 80 रुपये पेट्रोलियम लेवी में भी जो है वो इजाफे की IMF से बात की है कि हम ये करने वाले हैं। चले वो एकदम नहीं करेंगे, अगर उसको बदतरीज भी किया तो इसका ट्रांसपोर्टेशन पे, इसका हर एक चीज़ पे, रनिंग कॉस्ट पे भी आएगा और अल्टीमेटली ये अशिया भी बढ़ेंगी। और जब आप देखते हैं कि ओवरऑल आप इस तरह की टैक्स रजीम बढ़ाते हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस तो नेचुरली बढ़ती है और वो कंज्यूमर पर ही पास ऑन होती है हर शक्ल में। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो सारा टैक्स इकट्ठा होगा वो ख़जाने में पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि आम तौर पर हमने देखा कि FBR की इन्फोर्समेंट तो बहुत ही कमज़ोर है। अल्टीमेटली इफ़ेक्टिव रेट ऑफ सेल टैक्स इनका वही 6-7% है, मगर इतना हाई टैक्सेस के साथ वो ये ज़रूर करते हैं कि मईशत को तबाह करते हैं और जो हमारे अफरात ज़र है उसको बढ़ाने में ये कॉस्ट पुश फैक्टर जो है ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक बढ़ेगा। तो अब इस पूरी सूरत हाल में डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ नामली है, मिसाल के तौर पे मॉल्स हैं, बड़ी अच्छी दुकानें हैं, इन तमाम जगहों पे POS लग गए हैं प्रॉपरली, तमाम जो सेल्स परचेजेज़ हैं वो तमाम जो हैं वो बड़ी डॉक्यूमेंटेड है, मगर एक बड़ा हिस्सा रिटेलर्स का है जहाँ पर ये नहीं है। अब ये सेल्स टैक्स बढ़ने के बाद ये चीज़ें जो दस्तावेज़ी मईशत है वो तो मज़ीद महंगी हो जाएगी, बड़ी मज़ीद हौसला शिकनी होगी, और जो चोरी कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता है, POS नहीं लगाते, दस्तावेज़ी मईशत को नहीं आगे बढ़ाते, और उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। और ये जो फ़र्क आएगा ये तो बहुत बड़ी अफरा तफरी मुल्क में पैदा कर देगा। जी, एक तरफ तो दस्तावेज़ी मईशत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जहाँ दस्तावेज़ी मईशत हो रही होती है उसको डिस्करेज करने के लिए रेट बढ़ा देते हैं। आपने देखा कि सूबों में जब उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को 5% किया और वैसे रेट 16 था, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी पेमेंट जो थी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए शुरू की। अब ये तो बिल्कुल ही एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है कि जो अच्छी दुकानें हैं जहाँ पे POS लगे हुए हैं वहाँ पे आपने रेट को बराबर कर दिया, तो उनका क्या इंसेंटिव रहा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो मईशत है वो भी आप देखिएगा गैर मतवाज़ी का साइज़ भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब ये चीज़ें जो इम्पोर्ट स्टेज पर भी ये टैक्सेस आएंगे तो बहुत सी स्मगलिंग भी बढ़ेगी और लोग और भी इसको तरीक़ों से मंगवाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला बहुत ही जो है इसको सोच समझ के करना चाहिए था, मगर ये फरमाइएगा अपने नंबर, ये सब कुछ जो हुआ है इसके पस मंज़र में वो पाकिस्तान की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल मेक और ब्रेक ज़रूरत है, यानी कि हमें IMF का प्रोग्राम चाहिए, कॉन्टीन्यूटी चाहिए, और IMF के प्रोग्राम के हवाले से हमें ज़ाहिर है कि अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है, हमने टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाना है, हमने तमाम ये चीज़ें करनी हैं, और इसके बग़ैर ये नामुमकिन था कि हमें IMF का प्रोग्राम मिल जाए। अब उसकी रोशन उम्मीद है। तो एक जानिब हुकूमत की भी मजबूरी थी या ये कि हम ये कर भी सकते थे और IMF की भी तसल्ली करा सकते थे और आवाम को भी जो है ना इस अजाब से बचा सकते थे, क्या ये मुमकिन था? जी बिल्कुल मुमकिन था, क्योंकि जब बातचीत हुई थी तो एक मसला उन्होंने ये कहा था कि आप कम से कम इसमें डिस्टॉर्शंस ख़त्म करें, मगर ये नहीं कहा था कि आप रेट को भी इतना ही हाई रखें, क्योंकि रेट का तयन जो है ये FBR इसलिए ज़्यादा करती है कि इन्हें पता है कि यहाँ से तो हमें इंपोर्ट स्टेज पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स आ जाएगा। मगर दूसरी तरफ जहाँ मैं अर्ज़ कर रहा था कि इनकम टैक्स में जो मरात याफ्ता तबकात के परक्विजिट्स जो हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, उनकी एग्जम्पशन को देखिए हाथ भी नहीं लगाया गया। तो अगर वहाँ से हम कोई 1200 बिलियन की एक सरप्लस क्रिएट कर लेते तो हम कह सकते थे IMF को कि इसके नतीजे में जो हम बहुत ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं, जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि आपने देखा होगा कि इवन EU में भी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड और जो हॉस्पिटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनको उन्होंने अभी भी ज़ीरो रेटेड रखा हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि ये ऐसी मुमकिन बात नहीं थी, मगर हमने उनको जानबूझकर कोई ऐसा प्लान दिया ही नहीं है। और हम FBR भी अब एक लेज़ी एडमिनिस्ट्रेशन की तरह चाहता है कि बस आसानी से जो पैसा हाथ आ जाए उसी को वो अपनी कारकर्दगी दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम उल हक हमारे साथ मौजूद थे। कमर शब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। बजट में बार बार जिक्र था, कहा यह गया जैसे कि मसले का हल ये है कि नॉन फाइलर्स को शदीद मुसीबत में डाला जाए या उन पर सख्तियाँ की जाए तो मसला हल होगा। मसला नॉन फाइलर नहीं है, मसला टैक्स नादहिंदा हैं, टैक्स चोर हैं,
जो किसी भी सूरत में नहीं देते। फाइलर तो हो जाते हैं, टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, मगर ज़ीरो आमदनी दिखाते। ऐसे लोगों का क्या करेंगे, फिर भी वो टैक्स नहीं देते। और दूसरी जानिब कैश मीशत जो है उसकी रवा दवा है, हर लिहाज से रवा दवा है। इतनी कैश मीशत है जो कहीं इस पूरे ख़ित्ते में नज़र नहीं आती। ये मसले का हल है कि इन पे अगर सख्ती होती या इसमें हालात बदलते तो पाकिस्तान के हालात बदलते। इसकी तफसीलात आपको देते छोटे से वक्फे के बाद।